फ़ज़ाई हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। सरहदी इलाके में टैंकों और तोपखाने से हमला किया गया। जनूबी बैरूत के नज़दीक भी हमला हुआ, 2 धमाके सुने गए। हिजबुल्लाह का सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है। अमरीका ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। हमले से पहले लबनानी फ़ौजें सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई थी। लबनान में पीर को इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 95 शहरी शहीद और 172 जख्मी हुए। इसराइल का लबनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक फ़िज़ाई हमले में मिसाइलों के गोदाम को निशाना बनाने का भी दावा। हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। एयर फ्रांस ने बैरूत और तल अवीव के लिए 8 अक्टूबर तक परवाजें मनसूख कर दी हैं। बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। गजा के नसीरात कैंप में घर और इसराइली हमले में खवातीन और बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। और इसराइल ने गजा और लबनान के बाद शाम में भी फ़िज़ाई हमलों में इजाफा कर दिया है। दमिश्क के करीब इसराइली हमलों में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए हैं। यमनी हूसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया है और अमरीका के दिफाई एहलकार ने तस्दीक की है कि यमन में हूसियों ने इतवार को अमरीकी ड्रोन मार गिराया। हूसी तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी ड्रोन सादा गोरनेरेट में दुश्मन मिशन के दौरान मार गिराया गया। हौसियों ने 2 हफ्ते कबल भी एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया था। हौसियों के मुताबिक गजा जंग के आगाज से अब तक 10 अमरीकी ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि हौसियों ने गिराए गए ड्रोन्स की तादाद ज्यादा बताई है। दावा दुरुस्त नहीं है। और खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे की कमी की गई है। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 रुपए 7 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि 3 रुपए 40 पैसे कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे कमी कर दी गई है और नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर होगी। 3 रुपए 57 पैसे कमी के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21.23 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 67 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इनकम टैक्स को शवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। FBI की जानिब से इनकम टैक्स को शवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। FBI का कहना है कि फैसला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत किया गया है। FBI ने इनकम टैक्स को शवारे जमा कराने की तारीख में इजाफे का फैसला मुख्तलिफ ताजर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और अवाम की दरख्वास्त पर किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह 9 बजे बुला लिया है। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों की समात में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में न बैठने के खत के बाद तलब किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। पीर की रात जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दूसरा खत लिखकर आर्टिकल 63A की समात के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दिया। लिखा कि समात 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करनी थी। 4 रुकनी बेंच नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समात का जो हुक्मनामा उन्हें भेजा गया उसमें उनके नाम सामने दस्तखत मौजूद नहीं है। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर पीर को होने वाली समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। इससे कबल जब आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की समात शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल तो कमरा अदालत पहुंचे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ना आए। रजिस्ट्रार को खत भेज दिया, लिखा वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे।
माजरत को इनकार ना समझा जाए। खत को केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त की। कहा, अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में समाअत आज होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आला अदलिया में तैनातियां उन जजेस के हाथ में हैं जो सियासत की वजह से एक दूसरे से बात करने के लिए भी रवादार नहीं है। तहरीक इंसाफ मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत कर रही है। उनका मकसद है कि पाकिस्तान नाकाम हो। वो चाहते हैं कि हम इतना उलझे रहें कि हमारे नुकसान का उन्हें सियासी फायदा हो। पीटीआई की कोशिशें होती हैं कि हर ओहदे को मुतनाज़े बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला आज से शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए बिलावल ने मजीद कहा कि आईनी तरामीम पेश करने से पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल है। लेकिन जब कमेटी में मुसविदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती मुसविदे में बहुत फासला है। जो लोग आईनी तरामीम के वक्त पर एतराज कर रहे हैं वो बताएं कि आज नहीं तो कब ये काम करें। जल्दबाजी की बात करने वाले समझ रहे हैं कि वो इस तरह हमारी आइन साजी को सबूताज कर सकेंगे। जैसे ही 2/3 अक्सरियत हासिल होगी हम तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे, चाहे वो कल हो या परसों हो। जितनी जल्दी हम ये आइन साजी कर दें उतना बेहतर होगा। हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, जो पीटीआई के साथ राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर बनाई गई कमेटी में अगर पीटीआई के अरकान, पीपल्स पार्टी के अरकान खुर्शीद शाह या नवीद कमर से राब्ता करते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगा। मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो ये कि हुकूमत के पास मुख्तलिफ पार्टीज इंक्लूडिंग JUI का सपोर्ट भी मौजूद था उस बिल के हवाले से। हुकूमत चाह रहा था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली हमारे कि JUIF और तमाम जमातें के इनपुट उस कमेटी के थ्रू वो भी शामिल हो जाता। वी वर अनएबल ऑन दैट डेट टू गेट दैट कंसेंसस। जब इस पूरा प्रोसेस के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत के ड्राफ्ट के बहुत ही बड़ा फासला था, तो उसी कमेटी मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल ड्राफ्ट हो वो उस पे हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कंसेंसस बनाने की कोशिश करें। जो टाइमिंग पे एतराज करते हैं वो मुझे बताए कि अगर आज नहीं तो कब। 2006 से कोशिश करता आ रहा हूं, अभी तक ना हो सका। आज आप कह रहे हैं कि सही नहीं तो मैं कल कोशिश करूंगा। पीटीआई का कोशिश रहा है कि हर ओहदा को मुतनाज़ा बनाया जाए, पार्टिजान बनाया जाए, और ये हमला जस्टिस फाइज ईसा पे आज से शुरू नहीं हुआ। हम सियासी तौर पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये लेजिस्लेशन जैसे ही हमें 2/3 अक्सरियत मिले, वो कल हो, परसों हो या आगे जाके हो, हम इसको लेकर आए और आइन साजी करके मुकम्मल करें। जो जल्दबाजी और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, शायद उनका उम्मीद ये हो कि जिस तरीके से माजी में भी जुडिशल रिफॉर्म्स को सैबोटाज किया गया, शायद वो समझ रहे हैं कि इस तरीके से वो हमारा आइन साजी को आगे जाके सैबोटाज कर सकेंगे। अगर हम एक कंसेंसस ड्राफ्ट बनाते हैं तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के वोट्स को हम पक्का कर सकते हैं। दूसरे जो नंबर्स है 2/3 के, जिन्होंने उनको बंदोबस्त करना है, उनसे आप ज़रूर सवाल पूछे। ज़रूर इस आइन साजी को जितना जल्दी हम करें उतना ही बेहतर हो। हमारा प्रोसेस इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ दीस जजेस दैट डोंट इवन वांट टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिक्स दैट्स हैपनिंग। बिलावल साहब, आखिरी वो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं कर सकते। पीटीआई को एंगेज करेंगे आप किसी भी तरह से? आज मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर उनके साथ इंगेज्ड है और हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर रहे हैं तो एक किस्म का इंगेजमेंट मौजूद है। खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब और दूसरे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उस कमेटी में कर रहे हैं। आज भी अगर पीटीआई का कोई आदमी, कोई नुमाइंदा उनके पास जाते हैं, इंगेज करना चाहेंगे, मैं उनको मना नहीं करूंगा। दे हैव टू डू ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान फेल हो। वो चाहते हैं कि हम इतना जैम रहें, इतना डिसफंक्शनल रहें कि उसका नुकसान का सियासी फायदा पीटीआई बतौर एक सियासी जमात उठा सके।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एतराफ़ किया है कि तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राब्ते में नहीं हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा किया और कहा कि अली अमीन गंडापुर पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। जब कोई चीफ मिनिस्टर कह दे कि मैं गोली का जवाब गोली से दूंगा, एक के मुकाबले में 10 गोलियां चलाऊंगा, तो इसका मतलब है अब वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक वज़ीर आला आ रहा है, उसके साथ लोग हैं, पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, उसके साथ सारे MPs भी आ रहे हैं, उनके साथ सारे मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या उनसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो आकर की चढ़ाई कर रहे हैं? वो तो अपने जलसे के लिए, अपने पार्टी भी है ना एक, उसके लीडर। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है, जो लेटेस्ट बयान है, आज भी दिया है, ये आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए रहमत बनेगा या जहमत बनेगा? नहीं, देखो, जहमत नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को। हर चीज़ के 2 रुख होते हैं और उसके पॉजिटिव को लेना चाहिए। अगर वो ऐलान करता है मैंने आइंदा भी आना है और आना है, तो अगर आना है, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम पुरअमन है। आपकी पार्टी के MNAs इंटैक्ट हैं? हमारे MNAs इंटैक्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ हम वो कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे साथ इंटैक्ट। 2 MNAs आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है? कुछ MNAs ऐसे हैं, लेकिन मीर साहब एक चीज़ आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशनल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि उन्हें इस पर गौर के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम पर बहस रोककर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ मान लिया। एक इंटरव्यू में इसहाक़ डार ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ इरफान सिद्दीकी ने हतमी तारीख किस बुनियाद पर दी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली के तर्जुमान के मुताबिक इजलास 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। इजलास में बलूचिस्तान और KPK की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास इन कैमरा होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क को मौजूदा आईनी बहरान से निकालने की कुंजी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ में है। वो ऐलान कर दें कि अपनी मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर घर चले जाएंगे और किसी सूरत एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे तो मसला फौरी तौर पर हल हो जाएगा और मुल्क बहरान से निकल आएगा। हाफिज नईम ने यह बात नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से गुफ्तगू में कही। एक रास्ता मौजूद है जिससे इस बहरान से हम निकल सकते हैं और वो रास्ता ये है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब सामने आए कौम के और इस बात का ऐलान कर दें कि मैं मज़ीद किसी भी सूरत में मज़ीद अपनी सर्विसेज जो है वो नहीं दूंगा चीफ जस्टिस के तौर पर और मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। अपने जो मुद्दत मेरी तयशुदा है जैसे ही वो ख़त्म होगी तो मैं छोड़ दूंगा। अभी से उस बात का ऐलान कर दें और हुकूमत फिर मंसूर अली शाह का ऐलान कर दें जो तरीक़ेकार राय है सीनियरिटी की बुनियाद पर, तो ये आपसे आप बहरान खत्म हो जाएगा। तरमीम भी भूल जाएंगे लोग, आईनी अदालत भी भूल जाएंगे। इसलिए कि ये सब जो चक्करबाजी हो रही है और वो तो पूरा मेला किसी का रुमाल चुराने के लिए ही सजाया जा रहा है, तो वो है ही इसलिए कि अदलिया पर कब्जा और अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस का तकर्रुर और मर्जी के फैसले, तो ये तो बहुत शदीद आइन के ऊपर हमला है और इसको कुल्लियतन मुस्तरद होना चाहिए। जमात इस्लामी ने इसलिए मौक़िफ़ रखा है कि इसमें ये जो बात शुरू हो गई है ना कि आपका मुसव्वदा और मेरा मुसव्वदा और 4 शक़ें मैं मानता हूँ और 5, ये रास्ता बनाने वाली बात है। ये हुकूमत को रास्ता देने वाली बात है और इस पर अपोजिशन को नहीं जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को PTI रहनुमाओं से मिल बैठने और मसाइल हल करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रहनुमाओं को हिरासत किए जाने की शिकायत के केस में IG से कहा कि इलेक्शंस हो चुके हैं, आगे बढ़ें, ये चीज़ें खत्म करें, मसाइल को हल करें। IG ने शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल को अपने ऑफिस बुलाने की यकीन दहानी कराई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा ना हो कि आप ऑफिस बुलाकर इन लोगों को वहीं बिठा लें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दौराए अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन पहले अमरीका से वापसी पर लंदन रुक गए थे। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौराए अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन रुक गए थे। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं।
वफाकी दारुल हुकूमत में मॉडल जेल की तामीर में ताखीर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 14 बरस पहले शुरू हुआ, इतने बरस में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या उम्मीद रखें। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, जदीद जेल का कयाम और इसमें कोर्ट रूम इसलिए जरूरी है कि सिक्योरिटी का मसला ना हो। अदालत ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत कानून, वजारत खजाना, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और IG जेल खानाजात को 7 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए हैं। शिकारपुर पुलिस ने 2 अलग मुकाबलों में 5 डाकुओं को हलाक कर दिया है, जबकि एक शहरी जख्मी हो गया। SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ के मुताबिक पुलिस और डाकुओं का पहला मुकाबला सिविल अस्पताल रोड पर हुआ, जिसमें पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हुए, जबकि मुलजिमान की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। दूसरा मुकाबला सुल्तान कोट के करीब हुआ, जहां मुलजिमान सुल्तान कोट रोड पर वारदात के इरादे से खड़े थे, तहम पुलिस के मोबाइल को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 डाकू मारे गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम अस्पताल के करीब मेन रोड पर अचानक गड्ढा बन गया। एक कार और 2 मोटरसाइकिलें गड्ढे में गिर गईं। लोगों ने सीढ़ी लगाकर गड्ढे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम अस्पताल के करीब मेन रोड पर अचानक से गड्ढा पड़ गया। हुकूमत सिंध के दावों के बरक्स सरकारी सेहत मराकज में सहूलियात का फुकदान है। सखर के टीचिंग मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल में MRI और CT स्कैन की मशीनें 1.5 बरस से गैर फाल हैं। गरीब लोग भारी रकम खर्च करके निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। डिवीजनल हेडक्वार्टर सखर के गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न सिर्फ सखर बल्कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी तादाद इलाज मुआवजे की सहूलतें हासिल करती है। अस्पताल की यौमिया OPD 3000 से जायद है। 1.5 साल से अस्पताल की 2 अहम मशीनें CT स्कैन और MRI खराब हैं। निगरां और मौजूदा हुकूमत के तमाम तर दावों के बरक्स मशीनें ताहाल फाल नहीं हो सकी। बेशतर गरीब मरीज टेस्ट कराने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, जहां हजारों रुपए के इजाफी अखराजात अदा करने पड़ते हैं। स्किन तो तकरीबन 1 साल से खराब है मशीन, और MRI भी जब भी आते हैं जब भी बोलते हैं डॉक्टर खराब है, और हीरा हॉस्पिटल से करवाते हैं तो बहुत महंगी है, तकरीबन 14 से 15 हज़ार हीरा। गरीब इंसान कैसे अफोर्ड करेगा। तो CT स्कैन है और MRI मशीन जो है ये हमेशा खराब ही रहती हैं। जब गरीब आते हैं बाहर से कराना पड़ता है, बहुत महंगी होती है, तो इसलिए हमारी अपील है कि ये जल्द से जल्द ठीक करवाएं। अस्पताल के सर्द खाने में अक्सर औकात बिजली ना होने के बायस लाशों को महफूज रखने के लिए बर्फ इस्तेमाल करनी पड़ती है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से CT स्कैन और MRI की अपग्रेडेशन के लिए समरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल की गई है। बजट रिलीज होने के साथ तरजीही बुनियादों पर दोनों मशीनें फाल की जाएंगी। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। जिला जामशोरों की तहसील थानो बूला खान के इंतहाई पसमानदा इलाके कोहिस्तान में मुनक़िदा तिबी कैंप में 50% से ज़ायद हामिला ख़वातीन और छोटे बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं भी ज़िला जामशोर की तहसील थाना बुला खान शहर के अंदर मौजूद हूँ, और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इलाका सिंध का पसमानदा इलाका होने की वजह से कोहिस्तान के नाम से मशहूर इलाका है, जहाँ पे पसमानदगी इंतहाई हद तक मौजूद है। यहाँ पे एक तिब्बी कैंप कायम की गई है कि ये वो इलाका है जहाँ पे गुर्बत के बायस ना सिर्फ मुतअद्दिद ख़ानदान ऐसे हैं जो कि खुराक की कमी का शिकार हैं, और यही वो असबाब हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ना सिर्फ ख़वातीन में खून की कमी वाक़ हो रही है, बल्कि बच्चे हैं वो भी खुराक की कमी का शिकार हैं, और ये संगीन मसाइल फौरी तौर पर हल होने चाहिए। यहाँ की मकामी आबादियों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत यहाँ पे ऐसे एफर्ट्स ले ताकि ये मसाइल हल हो सकें। जी खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा है कि शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को कम बैक करना होगा, तसलसल कायम रखना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का वक्त पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अहम है। किसी भी टीम को बनाने के लिए आपको बैक करना होता है लड़कों को, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है सिलेक्शन में। हार में बहुत आसान चीज़ होती है कि आप टीम चेंज कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लें, आप अपने खेलने का तरीका चेंज कर लें, लेकिन जब हमने एक इरादा बनाया कि हम इस टेस्ट टीम को आगे
लेकर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी और बैकिंग बहुत काउंट करती है। देखें चैंपियंस कप जो था, अगर हम सब उसको देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो खेल रहे थे, आई थिंक स्टैंडर्ड एक ऐसा था क्रिकेट का जिसमें अच्छी क्रिकेट देखने को नजर आई। पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट उसमें था। जैसे शाहीन अगर बॉलिंग कर रहा है, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में 10 ओवर्स किए हैं। बाबर आजम ने काफ़ी इनिंग्स खेली हैं, रन्स किए हैं, काफ़ी बॉल्स कंज्यूम की हैं। फिटनेस आपकी चैलेंज होती है जब आपने 50 ओवर बैटिंग करनी होती है, उसके बाद 50 ओवर आपने फील्डिंग करनी होती है। तो यस, रेड बॉल टारगेटेड हमें स्पेसिफिक वो नहीं मिली प्रेपरेशन, बट इनफ प्रेपरेशन मिली इन चैलेंजिंग कंडीशंस में, जिनमें आपके प्लेयर्स ने करंट इस टेस्ट टीम के 4-4, 5-5 मैचेस खेले, जो फिर उनको अलाउ करता है कि इंग्लैंड में एक मैनेज वर्कलोड के साथ, एक फ्रेश बॉडी के साथ वो इस सीरीज में जा सकें। आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट डिमांड करती है कि फिजिकली और मेंटली ये 5 दिन का खेल है। 5 दिन आपकी जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस है वो अप टू द मार्क रहनी चाहिए। ये जॉब है एट द एंड ऑफ द डे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे, कोई चैरिटी नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हुए सर्व करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक्सेप्टेड चीज़ है एज ए क्रिकेटर, इस चीज़ का कोई डर नहीं है। तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान को लीड कर। जब तक अल्लाह मियां ने लिखी है तब तक करेंगे, जब नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे होपफुली कोई और इसको आके बेहतर सर्व करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने क्रिकेट फेस्टिवल का हिस्सा बना लिया है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट सीजन की तकरीब के मेहमान खिलाड़ियों में शामिल होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन के आगाज से कबल क्रिकेट फेस्टिवल 5 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा। क्रिकेट फेस्टिवल में फैंस को नामवर क्रिकेटर से मिलने का मौका फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के फातह कप्तान यूनुस खान के हमरा ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमियन फ्लेमिंग और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी होंगे। साबिक कप्तान बांग्लादेश क्रिकेट टीम शकीबुल हसन मुश्किल में फंस गए। सिक्योरिटी तलब करने से पहले बांग्लादेश हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने शकीब से सियासी वाबस्तगी के हवाले से वजाहत तलब कर ली। साबिक कप्तान बांग्लादेश क्रिकेट टीम शकीबुल हसन पर सिक्योरिटी तलब करने से पहले सियासी मौक़िफ़ की वजाहत देने पर जोर दिया गया है। एडवाइज़र यूथ एंड स्पोर्ट्स आसिफ मोहम्मद का कहना है कि ऑलराउंडर को अपने सियासी मौक़िफ़ की वजाहत देने की ज़रूरत है, उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी तलब करने का मुतालबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर किसी को सिक्योरिटी मुहैया करने की पाबंद है, लेकिन हम उतनी ही सिक्योरिटी देंगे जितनी दूसरी क्रिकेटर्स को मिलती है। आसिफ मोहम्मद ने कहा कि लोगों के नज़दीक शकीबुल हसन की दोहरी शनाख्त है, इसलिए उन्हें अपने सियासी ताल्लुक की वजाहत करनी चाहिए। याद रहे कि हुकूमती तब्दीली और कत्ल के मुकदमे में नामजद होने के बाद शकीबुल हसन अब तक वतन वापस नहीं गए हैं और हाल ही में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट करियर के अख्ताम का ऐलान कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन इरफान असगर ने एशियन मास्टर्स स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। एशियन मास्टर्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में 50 से 54 के एज ग्रुप का फाइनल ग्रुप कैप्टन इरफान असगर ने जीत लिया। फाइनल में इरफान असगर ने कोरियन पेयर को 11-6, 11-4 और 14-12 के स्कोर से शिकस्त दी। इरफान असगर इस वक्त पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के डायरेक्टर एकेडमी भी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कराची के शहरियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ शहरियों का कहना है कीमतों में कमी का फ़ायदा आम आदमी को हो रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। खारा दर के पेट्रोल पंप से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी की है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे कमी की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल, लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी कमी की गई है। मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, शहरी इससे खुश हैं, आया इसका फ़ायदा जो है आम शहरियों को हो रहा है नहीं हो रहा है, इस हवाले से हम खारा दर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। शहरियों से जो है इस बारे में हम राय जानेंगे। पेट्रोल कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी महंगाई तो देखो वो तो कमर तोड़ है। इसका अगर 10 रुपये कम होता है तो 100 रुपये वहाँ बढ़ जाते हैं। इस चीज़ में भी अगर फ़ायदा हुए तो हमें बताओ कि हाँ इस चीज़ में फ़ायदा मिला है। कौन सा कि 10 रुपया बढ़ाते हैं, 20 रुपया बढ़ता है, फिर 2 रुपया कम करते हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ जो दीगर अशिया की कीमतें हैं उन पर भी जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का हकीकी फ़ायदा जो है आम आवाम तक पहुँच सके।
खबर देंगे आपको अमेरिका से, जहां 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई है, जबकि 600 से ज्यादा अफराद लापता हैं। सैलाब से अमेरिका की रियासत शिमाली कैरोलिना सबसे ज्यादा मुतासिर है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि लापता अफराद में से कई के जिंदा बचने का इम्कान नहीं है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुतासिरा रियासतों का जल्द दौरा करने का ऐलान किया है। वो बुध को शिमाली कैरोलिना जाएंगे। सबसे ज्यादा मुतासिरा एशविल है। इस काउंटी और अतराफ में 40 अमवात हुई हैं। तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में भी अमवात हुई हैं, जबकि टेनेसी भी मुतासिर हुआ है। रमज़ान साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण जनूबी और शिमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज ग्रहण को मुकम्मल तौर पर ग्रहण लगने का आगाज हो जाएगा, जबकि 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर होगा। मौसीकी हो या रक्स, थिएटर हो या फाइन आर्ट, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में चाहे मकामी हो चाहे बैनुल अक़वामी, हर फनकार की परफॉर्मेंस में हाजरीन की दिलचस्पी देखने वाली है। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला 30 अक्टूबर तक खुशियों और हैरतों के रंग बिखेरता रहेगा। मेले के 5वें रोज भी थिएटर आर्टिस्ट ने शुरका पर सहरंगेज गिरफ्त बरकरार रखी। थिएटर प्ले कराची का बिच्छू ने कैसा तासुर छोड़ा, ये बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे वलीद अहमद। तंज़ो मिज़ाज से भरपूर बरजस्ता जुमले, उम्दा अदाकारी। हिदायतकार खालिद अहमद ने फ्रांसीसी मुसन्निफ मोलियर के ड्रामे टर्टुफ को कराची के असली माहौल में ढाला। हम आपको उस बदमाशों के बीच में से निकाल कर घर पहुंचा देगा। ठीक है, हाँ, ये भी सही आइडिया है। मज़ाहिया खेल ने आगाज ही से हाज़रीन को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। स्टेज ड्रामा कराची का बिच्छू में 2 पड़ोसी खानदानों की कहानी को मौजू बनाया गया। खेल में कराची के किरदार और हालात की झलकियां नजर आई। लोगों को बोलने की ये पैसा तुम भी आराम है। नौकर रहमत 2 खानदानों को जालसाजी से लूटता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। बहुत अच्छा एहसास होता है। पहले हम लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं पसंद आए, हर नए प्ले में के बाद एक खौफ होता है शायद ना पसंद आए। जब आ जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। थिएटर प्ले कराची का बिच्छू में कहकहों के दरमियान ये सबक भी पोशीदा था कि धोखा और झूठ देर तक नहीं चल सकते। खेल के किरदारों ने बताया कि स्क्रिप्ट याद करना टेक्निकल काम है, तरबियत लेने के बाद किरदार निभाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। लोगों का रिस्पांस आउट क्लास था। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। हम खुद बैक स्टेज परेशान थे कि क्या हो रहा है। बहुत मतलब आई एम स्पीचलेस। शेक्सपियर के 3-4 घंटे के प्लेस होते हैं, उन्हें भी याद करना होता है हमें। तो इस चीज़ से हम यूज्ड टू हैं कि कैसे याद करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। पहली बार कॉमेडी प्ले किया था और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। आगे भी प्लेस चलते रहेंगे। आप सब आइए, देखिए और एंजॉय कीजिए। आलमी सकाफती मेले के 6ठे रोज तालीम बालगा 2.0 हंसी मजाक और मस्ती का माहौल बनाएगा। रवा हफ्ते इटली, फ्रांस और जापान के थिएटर ग्रुप्स भी अपनी परफॉर्मेंस से फेस्टिवल में रंग भरेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज, कराची।